दूसरा सर लाइक मैं मतलब कहीं ना कहीं, और बहुत सारे बच्चे जब जेई में रैंक्स आ जाती हैं बच्चों की, जिन बच्चों की रैंक्स आ जाती हैं उनके इंटरव्यू पब्लिश होते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा एक क्रिएट किया जाता है सर मीडिया द्वारा कि अरे ये तो 16-16 घंटे पढ़ता था एक एक दिन में, 16 घंटे पढ़ता था सर, ये पढ़ने का मतलब एक्टिव पढ़ाई, ठीक है, तो 16 घंटे पढ़ता था। तो कुल मिला के सर मैं तो इस पे लेके आना चाह रहा हूँ सर, पहले तो इस मिसकंसेप्शन को, या जो भी है ये सच है तो इसके बारे में बताइए कि ऐसे लोग होते हैं सच में 16 घंटे पढ़ने वाले। और दूसरी चीज़ जो हमारे बच्चों के लिए अभी काम की है वो ये है कि सर एक आइडियल शेड्यूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक क्यों सोचता है दिमाग में कि कोई उनको एक बड़ा आदमी बोल दे कि भाई इतने घंटे पढ़ लोगे तो भला हो जाएगा। लोग रहते सर 8 घंटे पढ़ें या 12 घंटे पढ़ें, क्योंकि आप कितना भी बोल दो बच्चे तो उतना अपना टाइम टेबल बना के बैठ जाएंगे कि आप अभी कहते हो 16 घंटे निकाल लें, 16 घंटे निकाल लेंगे। तो कुल मिला के सर इस सवाल को कंक्लूड करते हुए कि सर बच्चों का एक आइडियल शेड्यूल इस परिवेश में क्या रह सकता है, कितने बजे उठना चाहिए, क्या कैसे स्लॉट्स बनाने चाहिए? दो प्रश्न हैं आपकी। पहला ये, मैंने लगभग 50,000 बच्चों को पढ़ाया होगा अब तक। मैंने आज, जिसमें कई जेई टॉपर्स शामिल हैं, है ना, मैंने आज तक ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं देखा, एक भी विद्यार्थी नहीं देखा जो 2 साल, पूरे 2 साल रोज 16 घंटे दिन में पढ़ सकता हो। ये नहीं होता, है ना। कभी एक आध दिन पढ़ लिया हो सकता है, एक दिन तो आप 20 घंटे पढ़ सकते हो, पर फिर उसके प्रायश्चित स्वरूप अगर अगले दिन मान लीजिए आपने 2 ही घंटे पढ़ा या पढ़ना बंद कर दिया, तो आपका एवरेज तो वैसे ही कम आ गया। तो एक दिन बहुत ज़्यादा एकदम भयानक त्याग करके बहुत दिन रात लगा देने से अच्छा है आप कंसिस्टेंटली तसल्ली से रोज उस काम को करें। हाँ, अभी जेई देने जा रहे हैं, जिनका 1 महीना बचा है, वो जी जान लगा सकते हैं, है ना। अगर आप बिल्कुल न सही 16 घंटे लेकिन 13-14 घंटे तो पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल, है ना। कंसिस्टेंटली 1 महीने तक उसको खींच पाना असंभव नहीं है। आप अपनी ऊर्जा देख लें, है ना। अगेन ये जेनरिक एडवाइस है, हर विद्यार्थी को ये सूट करे आवश्यक नहीं है। अगर आपकी ऑलरेडी सीटिंग अच्छी खासी है तो आप थोड़ा और पुश करेंगे, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 ही घंटे पढ़ने की आदत है और आप कहेंगे नहीं अब मैं 14 घंटे रोज पढ़ूंगा, तो ये होगा नहीं, है ना। आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, विद्रोह कर देंगे, है ना। मतलब आपका मन विद्रोह कर देगा, कोई बहाना मिल जाएगा आपको कि मेरी आंखें दुख रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, तो चक्कर आ गए मेरे को, या कुछ भी होगा, व्हाटएवर, है ना, पर वो हो जाएगा। हाँ, आइडियल शेड्यूल तो देखो बेटा बहुत हद तक पर्सन डिपेंडेंट होता है ना। जैसे मैंने इतने वाइड वैरायटी ऑफ विद्यार्थी देखे हैं जो इतनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज से काम करते हैं, है ना। जैसे आई रिमेंबर वन ऑफ माई वेरी डियर स्टूडेंट सिद्धार्थ जैन वॉज वन, है ना। ये बात होगी 2011-12 की शायद, है ना, या शायद उसके 1 आध साल प्लस माइनस भी हो सकता है ना। इतनी स्मरण शक्ति नहीं रहती शायद। सिद्धार्थ वॉज ऑल इंडिया रैंक 11, one of the very nice and very good students I have taught, है ना। एंड सिद्धार्थ बिल्कुल ऐसा विद्यार्थी था जो ये कहता था कि जो आपने कहा मैंने वो उतना ही किया है, बस जो आपने असाइनमेंट दिए मैंने वो किए हैं, और अगर हमने कहा एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी पढ़ लेगा, हमने कहा नहीं तो नहीं, वो उस टाइप से था बिल्कुल, है ना। लेकिन वो कहता था मेरा पूरा 100% टाइम इसमें चला जाता है, और वो अच्छा विद्यार्थी था, ऑल इंडिया रैंक केवीपीवाई का 1 था वो, है ना। वो एनटीएससी टॉपर था ऑल इंडिया का, केवीपीवाई ऑल इंडिया टॉपर था। मतलब किसी भी तरह से उससे हम डल नहीं कह सकते, है ना, ऑब्वियसली नहीं कह सकते, जेई 11 था यार, है ना। लेकिन उसका उसका ये कहना होता था कि इतना मैं तो पता नहीं और लोगों को दूसरी किताबें करने का वक्त कहाँ से मिलता है, मैं तो इसी को करते 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 मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। पर वो एक एक शब्द को लिखता था, एक एक शब्द को सोचता था। वो पूरा जो हमने बोला, जो हमने बताया, वो उसको पूरा पी जाता था। तो सच तो ये है कि वहाँ पे वो ट्रांसफर कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा था, है ना। तो उसने कहा इतना करके फिर वो क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन नहीं करता था। तो आपने पूछा ना कितना करना चाहिए, कितने घंटे करना चाहिए, है ना, दिन रात तो वो भी लगा रहता था। पर आप वैसे कोई दूसरा विद्यार्थी कहे तो ये भी कह सकते हैं कि भाई आपने तो इतने क्वेश्चन की, आपने जैसे मान लीजिए 10 घंटे लगाए और उस बेचारे ने 100 क्वेश्चन करे, तो दूसरा विद्यार्थी कह सकता है कि मैंने तो 10 घंटे में 400 क्वेश्चन कर डाले। पर उसने वो 100 क्वेश्चन इतने मनन के साथ, इतनी डेप्थ में सोचने के साथ, एक्टिव माइंड के साथ करे कि उसने उन 100 क्वेश्चंस में से वो निकाल लिया जो शायद दूसरा विद्यार्थी 400 क्वेश्चन सुपरफिशियली करके न निकाल पाया। तो वो 100 क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं। अब फिर लेकिन क्या इसका मतलब हम एक फॉर्मूला बना लें कि बेटा धीमा चलना चाहिए क्योंकि हम भी शुद्धात्म ज्ञान से कम तो है नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे विद्यार्थी कम ही होते हैं, है ना।
तो हो सकता है आप हों वैसे, है ना, लेकिन अब इसी की बजाय जैसे अगर इफ आई रिमेंबर उत्कर्ष, तो उत्कर्ष गुप्ता वाज अनदर वेरी ब्यूटीफुल स्टूडेंट, है ना, ऑल इंडिया रैंक 17, ही वाज इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, है ना, एंड वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट आई हैव एवर टॉट, प्रोबेबली द फाइनेस्ट, है ना, are very favorite. Siddharth also very favorite, no doubt, है ना. But Utkarsh loved chemistry a lot more, so that's why I have more affinity for Utkarsh relatively, है ना. Utkarsh was very exhaustive. उसने जो किताब मिली, जितनी मिली, सब पढ़ डाली. मांग मांग के किताबें ले जाता था, खत्म कर देता था. मतलब कहीं भी, मतलब अपने जीवन काल में एक ही ऐसा विद्यार्थी मुझे दिखा है जिसको मैं कह सकता हूँ कि उसकी नॉलेज कहीं भी मुझसे 19 नहीं थी, है ना. मतलब मैंने एग्जॉस्टिवली पढ़ा है, और जितना मैंने पढ़ा है, अपनी खुद की स्टडी करी है. अब पहले तो मुझे नहीं अंदाजा था, पर अब मैं देखता हूँ कि ज़्यादा लोग इतना नहीं करना पसंद करते. उस बच्चे ने फिजिक्स और मैथ्स के साथ मुझसे ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ी है. मैंने ऐसा पूरे जीवन में एक ही विद्यार्थी देखा है ना, है ना. लेकिन ही वॉज वेरी एग्जॉस्टिव, वेरी थरो. तो आप इसको देखें तो ये शुद्धात्म की बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच है, पर ये उसको सूट करती थी क्योंकि उसका टेम्परामेंट ऐसा था कि मैं करना चाहता हूँ. उसने कर लिया, एंड नो डाउट ही हैज अ वेरी वेरी रिच नॉलेज, है ना. इसमें कोई इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है. मैं कैसे 25-30 एग्जांपल दे सकता हूँ, 25-30 अलग अलग टेम्परामेंट के टॉपर स्टूडेंट्स इनकी इस तरह की अप्रोच रही है ना. तो वो इन शॉर्ट अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मैं कह सकता हूँ इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है. इफ यू आर टॉपर यू नो इट. कई बार लोग फूलहार्डी होते हैं, देन ऑल्सो दे इमेजिन दैट दे आर व्हेन दे आर नॉट, है ना. ये भी होता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है कि हम फूलहार्डी हैं नहीं, आपके मार्क्स हैं. कंसिस्टेंटली आपके मार्क्स मान लीजिए 80% से ज़्यादा आ रहे हैं जेई पैटर्न अच्छे पेपर्स में, तो यू आर अ टॉपर मटेरियल, नो डाउट, है ना. और तब अगर आपके अंदर पूरा विश्वास है कि हाँ मैंने कर लिया, क्योंकि आप फिर आपकी अंतरात्मा भी तो बता देती है ना आपको क्या चल रहा है ना. तो फिर आप सही डायरेक्शन में हैं, पर आप उस डायरेक्शन को फॉलो करिए. आपको फिर मेरे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक नया डोमेन खुद डिस्कवर कर रहे हो. ये भी हो सकता है. देयर इज़ नो फॉर्मूला फॉर अस. बाकी सर आपसे ज़रूर चाहूँगा इस बारे में, क्योंकि जैसे अमूमन ये तो एडवाइस ज़रूर रहती है कि सुबह थोड़ा ट्राई कीजिए जल्दी उठ के नहा के. ये सब मेरे एडवाइजेस हैं. और जब जो कि आपने टॉपर्स की बात छेड़ दी, है ना, तो मुझे एक दो टॉपर्स पर कोई नाम नहीं लूँगा, पर याद है जो रात रात भर पढ़ते थे और बहुत गंदे रहते थे, हफ्ते में एक दिन नहाते थे, है ना. तो मैं अब चूंकि थोड़ा एम्बेरस होगा उनका नाम लेना, बड़े हो चुके हैं वो सब, अपने जॉब वॉब में है, दे वोंट लाइक बीइंग मेंशन्ड इन सच लाइट, है ना. आई विल स्किप द नेम्स एंड क्रेडिट्स, है ना. लेकिन अच्छा यही रहता है कि हम सुबह उठें. जैसे नितिन गुप्ता हुआ, जहाँ से कोटा टर्न हुआ सन 2000 में, जो जेई रैंक 1 थे, है ना. तो वेरी आइडियल काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, है ना. मतलब बहुत डिसिप्लिन, बहुत स्केड्यूल्ड, है ना. मतलब इस तरीके से चलने वाले कि भाई सुबह उठे, प्राणायाम भी किया प्रॉपर, एंड दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू टेल, है ना. एंड ही यूज्ड टू गो फॉर जॉगिंग, रनिंग ऑल्सो. मतलब ही ऑलवेज टुक गुड केयर ऑफ हिज हेल्थ, एंड देन ही यूज्ड टू स्टडी वेरी वेल, है ना. तो एक जनरल फार्मूला, एक एवरेज विद्यार्थी से अगर आपको अच्छा विद्यार्थी बनना है, अच्छे से एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना है, एक्स्ट्रॉर्डनरी से लेजेंड बनना है, तो फार्मूला यही है कि वक्त से सोएं, वक्त से उठें. कोशिश करिए सुबह 5 बजे उठ जाएं. 5 बजे उठ जाएं. ऐसा 7 बजे अच्छा है. फिर कुछ दूसरा कहेगा 7 बजे उठ जाएं. अरे सर 9 बजे भी ठीक है. 9 बजे, अरे नहीं सर 9 बजे तो क्या करें, नींद नहीं खुलती. 11 बजे में भी चलता है. सौदेबाजी का कोई अंत नहीं है ना. ऐसे तो मैं कहूँगा 4 ही बजे उठ जाओ यार. क्या जो बड़े लोग बोल गए ब्राह्म मुहूर्त में उठो, है ना, पर मैं आपको उतना बता सकता हूँ जितना मैंने खुद किया है ना. नहीं 4 बजे भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है ना. लेकिन अब मैं चूँकि वर्षों से 5 बजे बोलता आ रहा हूँ, हाँ, तो मैंने हमारे डर के उसे चेंज नहीं करता. अदरवाइज 4 बजे भी बढ़िया है ना. पर कोशिश ये करें कि उसको 6 बजे के नीचे पुश ना करें, है ना. सूर्योदय के साथ या उसके पहले यदि आप उठ जाते हैं तो ये श्रेष्ठ है. इट इज़ दी बेस्ट, है ना. और उठकर, और ये तभी संभव है जब आप रात भर रत जगा न करें. रात सोने के लिए है, आप चुपचाप सो जाएं, है ना.
सोएं, 6 साढ़े 6 घंटे की नींद बहुत होती है विद्यार्थी के लिए, इतना आप सो सके बढ़िया रिलैक्स कर लें, सही समय पर सोएंगे और सही समय पर उठेंगे तो 6 घंटे की नींद बिल्कुल 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 पर्याप्त हो जाएगी आपके लिए, है ना। अब इसमें बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देंगे क्या कि भाई फलानी रिसर्च में तो ये लिखा है, ढिकानी में ये लिखा है ना। मैं उनको नमस्कार करता हूँ विनयपूर्वक, है ना, ऑल मेरे मन में अधिक विनय नहीं है। ये सब कागज़ की लिखी उन रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं जो ईश्वर जाने किस कॉन्टेक्स्ट में है ना। मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जिनको मैंने पिछले 25 साल में देखा है, और वो हैं करीब 50-1000 विद्यार्थी हैं, है ना। तो इतनी वाइड रिसर्च मुझे नहीं लगता कि किसी रिसर्चर ने, जिसने खाली पेपर पब्लिश करे हैं, वास्तव में मतलब दिन में 24 घंटे काम कर करके करी होगी। आई डोंट थिंक सो, है ना। तो ये जितने रिसर्चर हैं, पूर्ण आदर और सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी रिसर्च अपनी जगह है, पर मैंने उसको एक्चुअल फील्ड में सत्य होते हुए देखा है, तो ये सच है। अब आप मानना चाहें माने, नहीं मानना चाहें ना माने, उसको एक पेपर के रूप में लिख के छाप देने से कुछ होता नहीं है ना। तो ये 6 घंटे बिल्कुल पर्याप्त हैं, आप स्वस्थ प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, बढ़िया से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ जाएं, 5 साढ़े 5 उठ जाएं, नहा धो लें। सर्दियों में नहाना पड़ेगा, नहाएं। आप एक बार करके तो देखिए, इनसे बहुत बल मिलता है। अगर आप ये चीज़ें स्किप करते जाते हैं ना, तो आप देखोगे एक एक करके चीज़ें जब आप डाउनग्रेड करते जाते हो, पर आपका उठने का भी मन नहीं करेगा, आपको एनर्जी लो फील होगी, है ना। उठ गए, नहा लिया, 5-10 मिनट भगवान का नाम ले लें। भगवान का नाम भी लेना पड़ेगा, इट्स नॉट पड़ेगा, इट्स अ प्लेजर, है ना। आप करके तो देखिए, आपको हो सकता है शुरू में 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन आपको मन प्रयासपूर्वक लगाना पड़े, पर आप जब भी ये करेंगे आपको अच्छा ही लगेगा। एक दिन भी करेंगे तो बुरा तो नहीं लगेगा, है ना। तो करिए, शुरू कर, दिन की अच्छी शुरुआत करिए, और उसके बाद पूरी पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़ने बैठ जाइए। अब आप कह सकते हैं अभी तो 1 घंटा, अभी तो 1 महीने में एग्जाम है, तो क्या 10 मिनट भगवान का नाम लेके टाइम कोड़ी करें? वो टाइम कोड़ी नहीं कर रहे हैं आप, है ना। एग्जाम के टाइम में भगवान ज़्यादा याद आते हैं, है ना। और मेन ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मेन आपका टाइम वेस्टर है आपके मन का बिखराव। माइंड जब आप किसी इधर उधर दौड़ता रहता है, तो आप एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार पढ़ते हैं। जब एक एक क्वेश्चन को 3-3 बार पढ़ते हैं तो असली टाइम वेस्ट तो वहाँ होता है, वो आपकी प्रैक्टिस में होता है, वो आपके एग्जाम में होता है। अगर आपने पूरी प्रिपरेशन में, ध्यान से सुनो, पूरी प्रिपरेशन में अगर आपने कम से कम 50 से 60 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम दिया होगा? 2 मिनट तो दिया होगा, 3 मिनट, और 2 मिनट नहीं, कोई आराम से लोग 3-4 मिनट लेते हैं, 5-5 मिनट तक लेते हैं, है ना। तो 5 मिनट अगर आपने लगाए, 60,000 क्वेश्चन है इंटू 5, आपने 3 लाख मिनट उसमें खर्च करे हैं। यही अगर आप, और इसमें आपने अमूमन हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार मिनिमम पढ़ा होगा। अगर एक बार पढ़कर ही वो क्वेश्चन खोपड़ी में उतर जाए, सॉल्व हो नहीं वो बात की बात है, पर क्लियरली यू हैव अंडरस्टूड कि ये पूछा जा रहा है, आपको उसको 3 बार न पढ़ना पड़े, और हर क्वेश्चन में आपके 2 मिनट भी बच जाएं, तो आप देखेंगे आप 60,000 मिनट, मतलब 1000 घंटे का स्टडी टाइम बचा रहे होंगे। तो मैक्सिमम टाइम वेस्टर तो ये खोपड़ी के इधर उधर जाने से होता है। तो आप अगर 10 मिनट प्राणायाम कर लेंगे, 10 मिनट भगवान का नाम ले लेंगे, तो ये खोपड़ी का बिखराव कम हो जाएगा। वो 60,000 घंटे, 60,000 मिनट जीरो नहीं होंगे वेस्ट के, तो भी कम होके 20,000 मिनट पे तो आ जाएंगे। बचे हुए 40,000 मिनट, इससे 10% में भी आपने प्राणायाम किया होगा, भगवान का नाम लिया होगा, इतना भी कर लीजिए तो हो जाएगा। करिए तो सही। एग्जैक्टली तो इस पे जरा एक मैं, और क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जिनका बहुत ही रहता है कि सर, मतलब उनको बस सुनना होता है कि कोई बोल दे कि भाई इतनी मेहनत कर लो, तो मतलब उनका होता है ब्लैक एंड वाइट होता है उनके लिए, ठीक है, कि सर मेहनत करेंगे तो 60% नंबर आएंगे एडवांस या नहीं आएंगे। उनको बोलो एक मंथ में 60% नहीं आएंगे तो वो मेहनत ही नहीं करेंगे, ठीक है। उनका रहता है कि करेंगे तो 60% के सौदेबाजी करते हैं, वो 60% पे ही करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये बेटा इस बात पे डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ खड़े हैं। ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अंतिम 1 महीने में, ध्यान से सुनो, अंतिम 30 दिन में आप कम से कम 10 से 15% का स्कोर बढ़ा सकते हो। 10 से 15% में लोगों को महीनों लग जाते हैं, लेकिन अगर आप सही स्ट्रैटेजी से चलो तो 10 से 15%, और ये भी संभव है कि 25-25, 30-30% तक स्कोर बूस्ट कर लेते हैं बच्चे। ये संभव है, पर कौन करता है, कैसे करता है, उसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं। वी मे सजेस्ट एन आइडियल स्ट्रैटेजी एंड द की पॉइंट्स, है ना। फिर इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप उसका एग्जीक्यूशन कैसे करते हो।
इस बातचीत का मोटिव ही कहीं ना कहीं ये है कि कहीं ना कहीं वो सारे चीज़ों को टच करके हम निकल जाएं और आप इसको ढंग से सुनिए इस पूरी बातचीत को और अपने लिए होता ना कस्टमाइज़ कीजिए, क्योंकि सर ने जो भी सजेशंस दिए हैं अपने एक्सपीरियंस से और एक जनरल बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, आपको अपने लिए कस्टमाइज़ करना पड़ेगा खुद का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके सर आगे बढ़ते हुए सर बच्चे अमूमन यहाँ पर एक गलती और कर रहे होते हैं कि वो जो जैसे ये भी सर वो रिसर्च और ऑल दिस थिंग कि 1 घंटे जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें 50 मिनट पढ़िए, फिर 10-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, बार बार उठिए, गाने सुनिए, ये सब भी बच्चे करते हैं। ये नॉनसेंस है। तो मतलब वही मैं चाहता था सर, आप इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए बच्चों के लिए कि भाई आप जब बैठ के पढ़ रहे हो ना तो सिटिंग कैसी रहनी चाहिए, कितने आर की रहनी चाहिए, खास करके इस परिवेश में जब वो एडवांस की प्रिपरेशन। ये मनोरंजक फॉर्मूला आया कहाँ से? सर ये अक्सर लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, ऐसे सुने कि सर जब आप पढ़ रहे हो ना तो 50 मिनट पढ़ाई करो, फिर या कोई भी काम करो, फिर 10 मिनट ब्रेक लो, आप काम को छोड़ दो, तो इससे क्या आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहती है। इस मनोरंजन का मैं आपको एक बड़ा लॉजिकल सा काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ। ये मैंने जीवन में पहली बार सुना है आपसे अभी, है ना, तो इसलिए मैं उसको, और मेरा भीषण मनोरंजन हुआ सुन के, है ना। तो हाँ भी देखिए, तो आप जेई की परीक्षा देने गए, आप जेई की परीक्षा में एफिशिएंसी हाई रखना चाहते हैं, राइट। तो आप इमेजिन करिए कि पहले 50 मिनट तो आपने पेपर दिया, फिर एकदम से सारे बच्चे उठ गए और नाचने लगे, है ना, और 10 मिनट वो नाचे और फिर धड़ाम से बैठ गए, है ना, और फिर उन्होंने 50 मिनट पेपर दिया। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या है ये? ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको पहली बात आप ये क्लियर कर लें आपने करना क्या है। अगर आपने मनोरंजन करना है करते रहिए, है ना, पर यदि आपने ढंग से पढ़ाई करनी है, ढंग से एग्जाम देनी है ना, आप अपने, क्या आप जेई का टाइम बदल के 50 मिनट कर सकते हैं? नहीं, वो तो 3 घंटे रहेगा। तो आपको वो तरीका मास्टर करना है अपने अभ्यास से, जिसमें आप 3.5 से 3.5 घंटे बिल्कुल वन पॉइंटेड फोकस के साथ कंसिस्टेंटली अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, न कि 50-10 का रेशियो और उस पर 10 मिनट की मनोरंजन एंड ऑल, दैट इज नॉनसेंस, है ना। फिर वो रिसर्च क्या कहती है तो भगवान ही जानते हैं कौन सी ये रिसर्च है, मैंने तो कभी सुनी भी नहीं है रिसर्च, है ना। लेकिन एक दूसरी, हाँ, ये उनका अपने बन के फितूर है ना, ये ऐसे किसी आदमी का ज्ञान है जो ढंग से खुद ही पढ़ना जानता है ना। और देखो, पढ़ने का एक खुद का मजा भी होता है। तो आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो उससे आपको सीखने की एक खुशी मिलती है, शुरुआत में नहीं मिलती। ये भी बता दूं, शुरुआत में मन प्रयास पूर्वक लगाना पड़ता है, लेकिन एक जब सर्टेन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस हो जाती है तो आपको, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैकेनिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो यार मजा ही आता है। लोग क्रॉसवर्ड क्यों सॉल्व करते हैं, स्क्रैबल क्यों खेलते हैं, दिमाग लग रहा होता है, चेस क्यों खेलते हैं, दिमाग घट नहीं जाएगा, नहीं यार मजा आता है यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है। तो वैसे ही आप अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो ठीक ठाक मजा आ जाता है ना। रिसर्च की बात आप करें तो ये तो फिक्टिशियस रिसर्च है खैर, है ना, पर जो एक्चुअल सेंसिबल रिसर्च है मैं आपसे कोट करता हूँ, है ना, और वो ये है कि जब भी आप किसी काम को करने बैठते हैं तो पहले जो है मन इधर उधर 10 दिशाओं में भागता रहता है, और भागते 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 वो करीब 10-15 मिनट पर एक पॉइंट पर आकर टिकता है। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की तरह चलता है, धीमे 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 धीमे, फिर वो जाके इक्विलिब्रियम अटेन करता है। उसके बाद अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी गहनता से उस चीज में घुस गए जो आप कर रहे हैं, कितनी डेप्थ के साथ, कितने समर्पण के साथ उस काम को कर रहे हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं कि कोई टाइमर लगा कि 50 मिनट बाद आपकी बत्ती बुझ जाएगी, है ना। और वैसे जो मन के डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, उनको हैंडल करने में अब कितनी देर तक वैसे एक वन पॉइंटेड फोकस पे आदमी काम करता है। मैंने एक बार प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था क्लास में, है ना। और डू वी हैव टाइम, शुड आई शेयर इट? ओके, ठीक है, सुनो। ये मेरा पहला बैच जो मैंने पढ़ाया था 2 साल, है ना, ये उसकी बात है। एंड दिस इंसिडेंट मस्ट बी आई थिंक इन 1999, बिफोर मच ऑफ अवर टारगेट ऑडियंस वाज बोर्न, है ना, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं। और इसमें मैंने क्लास में बच्चों से कहा कि बेटा एक काम करो, हम इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं कि तुम्हारा ध्यान कितनी बार क्लास में भटक जाता है। अब नॉर्मली टीचर्स बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते, है ना। एक म्यूचुअल पाखंड की अंडरस्टैंडिंग रहती है। टीचर भी जानते हैं बच्चा नहीं सुन रहा, बच्चा भी जानता है कि टीचर जानता है कि नहीं सुन रहे, फिर भी एक वो पर्दा रहता है बीच में। अपन ने कहा क्योंकि उस समय एज कम थी, आई वॉज जस्ट 22 ईयर्स, बच्चे भी 16-17 साल के तो थे ही सही, है ना, तो सर भी नहीं बोलते थे, भैया बोलते थे, है ना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं,
बच्चों ने कहा क्या? मैंने कहा जब जब तुम्हारा मन भटके तुम अपनी रजिस्टर पे ना एक पेज ले लो, उसमें एक लाइन बना दो और एक रफ पेज ले लो, उसमें लाइन आती है और जैसे वो स्टैटिस्टिक्स में बंडल बनते थे ना, 1 2 3 4 और फिर 5 पेज काट दिया, फिर ऐसे ऐसे करके बंडल बनाओ, तो हम ये एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे कि हमारा कितनी बार क्लास में ध्यान भटका। क्योंकि मेन समस्या तो ध्यान का भटकना है, मेन समस्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो है नहीं, है ना। तो बच्चों को भी मजा आया, उनका बहुत मनोरंजन हुआ कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है, उनका हाँ करते हैं अपन। फिर एक बच्चे ने कहा कि साहब जब ध्यान भटकेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि ध्यान भटक रहा है? क्योंकि अगर हमें पता चल जाए तो हम उसे भटकने ही ना दें। हाँ बस सही बात है। तो मैंने कहा जब लौट कर आओ और जब याद आए कि भटक गया था तब एक लाइन मान लेना। क्या लगा ठीक है। तो क्लास चल आगे बड़ी 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, आपको पता है। तो उसके बाद लगभग पौन घंटे बाद जो है एक बालक खड़ा हो गया। उसने कहा भैया, मैंने कहा क्या हुआ? कि मेरा तो पेज भर गया पूरा। तो फिर हमने कहा चलो पौन घंटे का ही डेटा ले लेते हैं, है ना। तो सबका हमने डेटा निकलवाया कितना था, और यू विल बी मोस्ट सरप्राइज कि इसका जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, पता है कि हमने क्या कि जितना टाइम बीता और जितनी बार ध्यान भटका उसको डिवाइड कर दिया, तो आगे कितने सेकंड तक आपका ध्यान एक जगह रहा, ये डेटा आ गया ना। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू हियर कि वो डेटा था 5 या 6 सेकंड। हाँ, ऑन एन एवरेज जो विद्यार्थी थे वो 5-6 सेकंड, हर 5-6 सेकंड में उनके दिमाग में कोई नया कीड़ा आ जाता था, कोई नई थॉट आ जाती थी। अब आपको लगेगा कि बड़े खराब विद्यार्थी थे वो ना, दैट वाज वन ऑफ द वेरी ब्रिलियंट बैचेस। ये वो बैच था जिससे IIT JEE में फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 7 आई थी। समथिंग विच चेंज द हिस्ट्री ऑफ कोटा ऑल टुगेदर, है ना। और बाकी बच्चे भी हल्के नहीं थे, वो ठीक ठाक बहुत शानदार विद्यार्थी थे। तो अब इट डज नॉट गेट बेटर। अगर आप 1, 2 और 7 रैंकर हैं और आप उसके अलावा भी बाकी मैक्सिमम 10, 12, 15 बच्चे टॉप 100 में हैं, तो अब अगर ये बुद्धिमान नहीं हैं तो फिर कोई बुद्धिमान नहीं है दुनिया में, है ना। उनका अगर डेटा ये है कि वो 5-6 सेकंड से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, कोई ना कोई थॉट आ जाती है। ऐसा उस एक्सपेरिमेंट में मैंने देखा। तो आप ये देखिए, ये आइडिया 50 मिनट और 60, अच्छा हर 5 सेकंड में तो उठ के हम नाच नहीं सकते हैं कि 5 मिनट में हम उठे, हमने गाना सुना और फिर वापस आ गए। और तो आपको अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने का, उसको फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन टू लव व्हाट यू आर डूइंग। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको ये करके खुशी नहीं हो रही है तो आप उसमें कभी कुछ अच्छा नहीं करोगे। अब ये मैं आपको बताऊं, ये इसका भी मज़ेदार किस्सा है एक, है ना। मेरे कलीग हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना। तो ऐसी क्लास के बाद डिस्कशन हो रहा था, है ना। तो एक टॉपर, एक ये 4-5 साल पहले का एक टॉपर बैच था, है ना, और वो पढ़ा के जस्ट निकले थे, मैं भी निकल रहा था। वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कैसे बच्चे हैं, इनको कुछ भी कितना भी अच्छा बता दो, इनको कभी चेहरे पे खुशी नहीं आती, कैसे टॉपर नहीं है, तो ये कुछ करने के लायक ही नहीं है। और बच्चे थे वहाँ, बच्चों के सामने उन्होंने उनको डांटते हुए कहा। तो मैंने देखा कि वो जो बेचारे बच्चे थे, अच्छा हार्डवर्किंग बच्चे थे वो, उनके चेहरे और उतर गए। उन्होंने मन ही मन सिर पीट लिया और उन्होंने कहा कि यार इतना तो पढ़ रहे, दिन रात पढ़ते रहते हैं, अब क्या खुश भी होना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन ये सच है कि उस समय उनको और मुझे, हम दोनों को ये क्लियर हो गया था कि इस बैच से एक लिमिट से अच्छी रैंक नहीं आ सकती, है ना, और आई भी नहीं, है ना। अब इसका मतलब क्या है? अब वो बेचारे बच्चे अपनी शक्ति पर तो प्रयास कर रहे थे, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास करने के साथ उनके मन में एक एहसान का भाव था कि देखो हम इतना कर रहे हैं, हाय ये कर रहे हैं, हाय वो भी कर रहे हैं। अब ये हाय हाय आप करते हो तो एक लिमिट से अच्छा नहीं कर सकते। एक काम करो, आपके मन में भी ऐसी भावना है तो झूठ बोलना शुरू करो। झूठ बोलें। टीचरों कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ बोल रहा हूँ मैं। आप खुद से झूठ बोलो, अरे बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो इतनी बढ़िया प्रॉब्लम, इसको करके एकदम आनंद आ गया। करो तो सही। क्यों? आप कौन से थॉट रीइंफोर्स कर रहे हो बार बार? अरे यार ये भी करना पड़ेगा, हाय हाय, ये भी तो हाय हाय, तो बार बार मन में हाय हाय तो है ना, उसको एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। शुरू में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार आप झूठ बोल, कॉन्शियसली बोल रहे हो अपने आप से, किसी और से तो बोलना नहीं है। आप हफ्ते भर में देखोगे वो झूठ सच हो जाएगा। आपको एक्चुअली मजा आने लगेगा, जेन्युइनली आपको मजा आने लगेगा, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट।
वो बिलीफ आपका एक्चुअल दिल तक उतर जाएगा, जो दिमाग से है वो वहां से उतर के दिल में आ जाएगा। यू ट्राई दिस आउट, है ना। एंड दिस विल बी वन मोर स्टेप जिसमें आप ऊपर चढ़ जाएंगे और आप बेहतर विद्यार्थी बन जाएंगे और टॉपर बनने की ओर एक कदम आप और बढ़ा चुके होंगे। तो मन में खुशी तो लाओ यार, अगर काम करने की खुशी नहीं है फिर नहीं होता काम अच्छा, फिर औसत काम रो पीट कर होता है। खुशी होती है मन में तो शानदार काम होता है, फिर एकदम चकाचौंध कर देने वाला काम। स्वस्थ शरीर और प्रसन्न मन, कहीं ना कहीं ऐसा लेके अपने को तैयारी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल।